types on the basis of types of unit cell on the basis of presence of constituent particle. Presence means position, जिसको हम बोल सकते हैं position of constituent particle. इसको समझने के लिए हमें यूनिट सेल की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है। अभी जैसे हमने एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं क्यूब। ये जो क्यूब है इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, टोटल 6 पैरामीटर्स हमने पढ़े। 6 पैरामीटर्स ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये टोटल मिला के 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये क्यूब है तो एक इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जिसके रिपीटेशन से लैटिस बनता है, इसमें हम अगर बात करें तो कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर्स इसमें होते हैं 8। टोटल फेसेस इसमें हम बात करें 6 फेसेस होती हैं। फेस सेंटर ये भी टोटल 6 होती हैं। ये देखो कहाँ होती हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस हुआ कॉर्नर्स। सी, ये है कॉर्नर्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस हैं। इस क्यूब में सबसे नीचे वाली फेस देखो जिसको शेडेड पार्ट बनाया है, ये है फर्स्ट फेस। इसके जस्ट ऊपर वाली है, ये है सेकंड फेस। इसके जस्ट सामने वाली को अगर हम शो करें, ये सामने है, ये है थर्ड फेस। इसके पीछे वाली है फोर्थ फेस। राइट साइड में ये है 5th और ये है 6th फेस। टोटल 6 फेसेस। फेस सेंटर, जितनी फेस हैं उतने ही फेस सेंटर होंगे। 6 फेस सेंटर हैं। इसके बाद कुछ और इसके आगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे नंबर ऑफ एज। ये बात है इस यूनिट सेल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसको हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में और सभी जो भी टाइप्स का हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, उन सब में एज, कॉर्नर, फेस सेंटर, ये सब उसमें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे ये 3 टर्म्स पढ़ी, इसके बाद में और भी टर्म्स हैं, उसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाया है। जैसे अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फेस डायगोनल। टोटल फेसेस हैं 6। तो एक फेस ली मैंने जो ऊपर वाली है, जो 2 नंबर की है, नंबर 2 की जो फेस है ये ली है। तो एक फेस पे जैसे मैंने डायगोनल बनाया, तो डायगोनल जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो एक फेस पे टोटल 2 डायगोनल हैं, तो टोटल फेसेस हैं 6। तो टोटल फेस डायगोनल कितने हो गए? 6 × 2 दैट इज़ 12 फेस डायगोनल। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल में ये जो क्यूब है ये 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर में जो फेस नंबर 3 है जो सामने है, 4 है जो पीछे है।
3 और 4 के बीच में स्पेस है, कितना स्पेस है? ये स्पेस डिपेंड करता है कि ये लेंथ कितनी है। ये वाली लेंथ अगर a है तो फेस 3rd और 4th के बीच में डिस्टेंस भी a होगी। तो यहाँ पे हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो फेस 3rd का ये जो कॉर्नर है, जो मैं यहाँ से ब्लू डॉट मैंने शो किया है, और जो फेस 4 है 4 का ये वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को अगर मैं मिलाऊं तो ये बनेगा बॉडी डायगोनल। ऐसा ही बॉडी डायगोनल यहाँ भी बनेगा। ये पहला बॉडी डायगोनल है और ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो जाएगा, जिसको मैं डॉट डॉट से शो कर देता हूँ। ये दूसरा है बॉडी डायगोनल। इसके बाद में तीसरा बॉडी डायगोनल ये बन जाएगा और चौथा बॉडी डायगोनल ये बन जाएगा। इसलिए टोटल बॉडी डायगोनल हैं 4। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं। पैरामीटर्स तो हमने यूनिट सेल के ये 6 हैं, केवल पैरामीटर्स सिर्फ 6 हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 1 2 3 4 and 5 and 6 edge. Number of edges 1 2 3 4, edge number 1 2 3 and this is 4. 4 edges जो ऊपर हैं वैसे ही 4 edges नीचे भी हैं, 1 2 3 4, then this 5 6 7 8, ये है 9 10 11 और 12। टोटल 12 edges are there। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उन दोनों टॉपिक्स में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी स्टार्ट हम करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ constituent particle in unit cell। इसको भी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ constituent particle in unit cell। नंबर ऑफ constituent particle in a unit cell। सो ये फाइंड आउट करने के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट कि ये है कि आपको कांस्टेंट पार्टिकल का नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल के अंदर आएंगे। उसके लिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ये हम डिसाइड करेंगे। सो इसमें पहला है कि क्लासिफिकेशन of unit cell on the basis of position of constant particles। क्लियर है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम अभी देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन में हमारे पास में दो तरह की यूनिट सेल हैं। फर्स्ट हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट only at corner।
सेंट्रेड यूनिट सेल में हमारे पास दो तरह की यूनिट सेल मिलती हैं। इसमें है बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, सेकेंड फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल एंड नेक्स्ट फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। सेंट्रेड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, प्लस सेंटर ऑफ यूनिट सेल में भी प्रेजेंट होगा। अब सेंटर में मतलब कौन से सेंटर में प्रेजेंट होगा उसका हमने आगे स्पेसिफिकेशन दिया है। जैसे बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा, प्लस एट द सेंटर ऑफ बॉडी, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल भी प्रेजेंट होगा। कोई भी यूनिट सेल है उसका सेंटर एक ही होता है, ये भी याद रखना। कोई भी यूनिट सेल है उसका सेंटर एक ही होता है। इसके बाद फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। फेस सेंट्रेड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस, एट द सेंटर ऑफ फेस। ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ को आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसी ग्राफ की हेल्प से ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम जो अभी क्यूब हमने पढ़ा है उसके लिए डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्यूब के लिए ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट, पहले यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट ए, इसके बाद में सेकंड पार्ट ये बी, क्लियर है। और बी में ये है स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, दो पार्ट, क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। कौन कौन सी यूनिट सेल में? प्रिमिटिव यूनिट सेल में और सेंट्रल यूनिट सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं। तो इसमें ये जो नंबर है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इसका मतलब ये है कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स काउंट हो सकते हैं, कितने अंदर अंदर आ रहे हैं। जो बाहर है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है।